अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई होप कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे जी मैं बस स्टॉप पे आ गई थी। मैंने असल में जाना था हॉस्पिटल। मैंने बताया जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में कि मेरी बेटी थोड़ी सी ठीक नहीं थी। उसको वैसे ही ना चेस्ट पेन होती थी ना, तो एडमिट थी वो हॉस्पिटल के अंदर ना। तो उसी के जा रही थी उसके पास ना। ये सुबह सुबह का टाइम था, अभी स्कूल कॉलेज का टाइम था। तो यहाँ पे बस मैं खड़ी थी जी, वेट कर रही थी। और मौसम इतना शानदार है। उस वक्त तो खैर मुझे नहीं था फील हो रहा कि मौसम शानदार है, क्योंकि मैं ज़ाहिर बात है मैं अपसेट थी अपनी बेटी की वजह से ही। तो ये तो मैं अब जब वीडियो एडिट कर रही थी ना, तो तब मैंने देखा कि कितना शानदार मौसम था, इतना अच्छा सारा कुछ लग रहा था। लेकिन उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं था फील हो रहा। बस ये था कि बस मैं जल्दी से जाऊँ अपनी बेटी के पास। बेशक उसके पास थी, उसकी कज़न थी उसके पास, लेकिन ये था कि जो मामा होती है उसकी बात ही कुछ और होती है। तो वैसे तो मैंने 2-3 दफ़ा उसको फ़ोन भी किया था, लेकिन ये है कि जो बाय फेस बात होती है वो फ़ोन में कहाँ होती है। बात जी यहाँ पे जी हमें फिर वो जो बस आनी थी वो आ चुकी थी, हम उसके अंदर बैठ गए थे। और बात जी हम फिर जा रहे थे हॉस्पिटल की तरफ। यहाँ से ना जो हॉस्पिटल है ज़्यादा दूर नहीं था, नज़दीक ही था। तो बस जी यहाँ पे हम पहुँच गए थे। जो मेरा बेटा था वो भी बड़ा खुश हो रहा था। मैंने जी सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा रूम का रिव्यू दे देती हूँ कि यहाँ के रूम किस तरह के होते हैं जो हॉस्पिटल के होते हैं। जी यहाँ पे अमूमन जो रूम होते हैं ना, वो 2 बेड पे होते हैं ना। एक रूम के अंदर 2 बेड होते हैं, यानी कि 2 पेशेंट्स एक रूम को शेयर कर सकते हैं। और जी साथ ही 2 ही उन्होंने लहदा जी LCD लगाई होती हैं। साथ ये जी उन्होंने बनाया होता है, ये मिरर लगाया होता है। साथ उन्होंने ये कपड़ों को हैंग करने के लिए हुक वगैरह लगाई होती हैं। और जी उन्होंने डिसइंफेक्शन के लिए सारा कुछ उन्होंने बड़ा अच्छा सा जी इंतज़ाम किया होता है। और यहाँ पे जी ये पेंटिंग भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की हुई थी। मेरा बेटा कह रहा था मामा मुझे तो लग रहा है ये असल है ना। तो ये वैसे बस पेंटिंग थी। साथ ही जो उन्होंने कबर्ड दी होती है, ये इस तरह की कबर्ड उन्होंने एक तरफ बनाई होती है एक बेड के लिए, कि जो भी बाज़ारी बात है आपके कपड़े वगैरह होती हैं या आपकी पर्सनल कुछ भी चीज़ होती हैं, वो उन्होंने लॉक भी दिए होते हैं कि आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं। और दूसरी जी एक बेडरूम के लिए एक कबर्ड होती है और दूसरे बेडरूम के लिए दूसरी कबर्ड होती है ना। तो बस जी यहाँ पे मेरा बेटा आ गया था, तो वो बड़ा खुश हो रहा था कि मैं अपनी आपा के पास आया हुआ हूँ। और ये बाथरूम था वो भी जी बड़ा नीट था, बड़ा अच्छा था। इसके अंदर भी उन्होंने जो चीज़ चाहिए होती है ज़रूरत की हर चीज़ उन्होंने दी होती है। ये बात है कि यहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा होती है ना, हर चीज़ नीट एंड क्लीन होती है, कहीं से स्मेल तक नहीं आती कि यहाँ पे हो ना, फील ही हो कि ये हॉस्पिटल है। तो फील तक नहीं होता कि जी ये हॉस्पिटल है। साथ ही जी उन्होंने ये ड्रायर वगैरह भी रखा हुआ था। यहाँ पे जी आप लोग अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। हर चीज़ उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज करके रखी हुई थी ना। पता फिर यहाँ की ज़ाहिर बात है लोगों के अपनी ज़रूरत की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फिर वो लाओगे यहाँ पे ला के तो मैनेज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे जी फिर मैं बच्चों को लेके, तो मैंने कहा था काफ़ी देर हो गई है हम बाहर नहीं निकले, तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना बाहर का विज़िट करवा कर आती हूँ। तो बस जी मैं बच्चों को लेके जी बाहर थोड़ी देर के लिए आ गई थी। आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हॉस्पिटल कितना बड़ा है। कि यहाँ पे ना हॉस्पिटल के अंदर 3 बसेज आती हैं। हाँ 3 बसेज आती हैं। इसके अलावा जो होती हैं ना गाड़ियों पे लोग आते हैं, वो तो अंदाज़ा ही ना लगाएं, वो भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लेकिन बसें भी यहाँ 3 आती हैं तकरीबन 20-20 मिनट के बाद। मेरा और आप लोगों का जी यहीं तक था सफ़र। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।